डीएनए मित्रों, एक तरफ कश्मीर से लेकर दिल्ली, यूपी और हरियाणा तक आतंक के मॉड्यूल से जुड़े खुलासे हो रहे हैं। दूसरी तरफ आतंक के एक और मॉड्यूल से जुड़े बड़े खुलासे ने देश को चौंका दिया है। हमने आपको डीएनए में भारत के खिलाफ केमिकल अटैक से जुड़ी साजिश के बारे में बताया था। हाल ही में अहमदाबाद से डॉक्टर अहमद सैयद मोइनुद्दीन को रिसीन केमिकल के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस आतंकी मॉड्यूल का प्लान बम धमाके से भी ज्यादा घातक, खतरनाक था। इस मॉड्यूल का असली आका कौन है, आज इसके भी पक्के सबूत सामने आए, जिसके बाद साफ हो गया कि यह जहरीला मॉड्यूल आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ा हुआ है। गुजरात एटीएस की गिरफ्त में आए इस मॉड्यूल के आतंकवादी मोहम्मद सुहेल के घर से आईएसआईएस के काले झंडे बरामद हुए। समझ रहे हैं आप, एक तरफ कश्मीर से दिल्ली तक जैश-ए मोहम्मद साजिश रच रहा था, अंसार गजवत उल हिंद को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था, दूसरी तरफ भारत पर हमले की प्लानिंग कर रहे आतंकी आईएसआईएस का झंडा सीने से लगाकर रखे रहे। जिस आतंकी मोहम्मद सुहेल के घर से आईएसआईएस के झंडे मिले हैं, वो यूपी के लखीमपुर का रहने वाला है और उसकी पत्नी उसकी आतंकी गतिविधियों से तंग आकर घर छोड़कर चली गई थी। ये आतंकी फिलहाल जेल में है और इसकी निशानदेही पर आईएसआईएस का झंडा बरामद किया गया है। आईएसआईएस का झंडा थामने वाले आतंकवादियों की केमिकल हमले की साजिश के खुलासे पूरे देश को डराने वाले हैं। इन आतंकवादियों ने किस तरह प्रसाद और पानी की सप्लाई में जहर मिलाकर बड़ा नुकसान करने का प्लान बनाया था, इसकी विस्तार से जानकारी हम आपको डीएनए में दे चुके हैं। लेकिन अब इस बात का खुलासा हुआ है कि इनका निशाना गुजरात का अहमदाबाद और दूसरे बड़े शहर थे। आज इसका एक और बड़ा सबूत सामने आया है। इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड यानी डॉक्टर अहमद सैयद मोइनुद्दीन 7 नवंबर की शाम अहमदाबाद के होटल ग्रैंड एम्बियंस से बाहर निकलते हुए दिखाई दिया। जांच एजेंसियों के मुताबिक यह आतंकी अहमदाबाद हथियार लेने और रेकी करने आया था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह होटल के पास अहमद सैयद मोइनुद्दीन पैदल चला जा रहा है। लेकिन हैदराबाद में गिरफ्तारी से पहले अहमदाबाद में डॉक्टर अहमद सैयद मोइनुद्दीन की मौजूदगी बताती है उसके इरादे कितने खतरनाक थे, और अगर इसको जल्द गिरफ्तार नहीं किया जाता तो ये अपने मंसूबों में कामयाब हो सकता था। जिस तरह आईएसआईएस दुनिया में इंजीनियरों, डॉक्टरों और पढ़े लिखे लोगों का ब्रेन वॉश करता है, डॉक्टर अहमद सैयद मोइनुद्दीन भी उसी विचारधारा से प्रेरित होकर भारत पर बड़ा केमिकल अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था। जांच एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही हैं क्या इस मॉड्यूल में भी कुछ और डॉक्टर शामिल हैं, क्योंकि इस साजिश के सभी सूत्रधारों का जल्द से जल्द पकड़ में आना बहुत ही जरूरी है। Please welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.